एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पी एरियल हब्स फॉर योर एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी बताने वाली हूँ। कहानी का नाम है प्रेम की होली और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। ये कहानी एक विधवा स्त्री पे और उसके मनी भावनाओं के बारे में बताई गई है। आइए इस कहानी को डिटेल से समझते हैं। कहानी में एक गंगा नाम की लड़की है जो कि 17 साल की थी और वह 3 साल से विधवा थी। वह जानती थी कि वह विधवा है और उसके लिए संसार के सभी सुखों के द्वार बंद हो गए हैं। ये लड़की बहुत ही खुश मिजाज की थी। सुबह जल्दी उठना, गोबर करसी करना, गाय भैंसों को चारा देना, उपले पाथना, अपने भाई को जगाना दूध निकालने के लिए, कुएं से पानी लेकर आना और चौके का धंधा शुरू कर देना। गांव की भावें उनसे हंसी मजाक करती और ये विशेष प्रकार की हंसी छोड़ जाती। एक दिन होली का दिन आया। सबने गुलाबी साड़ी पहनी। गंगी की साड़ी रंगी हुई नहीं थी। माँ ने पूछा, बेटी तेरी भी साड़ी रंग दूँ क्या? गंगी ने कहा, ना अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया और वह पकवान बना रही थी। उसे उसी में ही आनंद आ रहा था। तीसरी पहर दूसरे गांव के लोगों ने लोग होली खेलने आए। लोग भी होली लौटाने जाएंगे, ये गांव का परस्पर व्यवहार था। मेकू महतो ने भांग बनवा रखी थी। चरस, गाजा, मंजूमा सब कुछ लाए हुए थे। गंगिया ने ही भांग पीसी थी। मिठाई अलग बनाई थी और नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था और वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचे किए पीकर चले जाते और बूढ़े गंगी से पूछ लेते, क्या बेटा ठीक है ना? उससे जुगल करते, भौजाई खाने वाने को देती है कि नहीं देती? हंसी मजाक करते और ये विशेष प्रकार की हंसी छोड़ जाती। न जाने वह क्यों मोटी होती जा रही थी। भांग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पे खड़ी होकर फाग सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। इतना अच्छा स्वर था जैसे मीठा हो। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने उसे कई बार बुलाया और वह नहीं गई। बार बार बुलाने के बाद एक बार गई भी और वह जल्दी से भाग कर आती है वो गाना सुनने के चक्कर में। ठाकुर बार बार गंगा की ओर देखता और मस्त होकर गाता। उसके साथी जो थे वो भी आश्चर्य में थे कि ठाकुर इतना सिद्ध होके कहाँ गा रहा है। लोग विदाई लेने लगे और गंगा चौखट पर ही खड़ी रही। जवान ठाकुर ने उसकी ओर देखा और चला गया। गंगा ने अपने पिता से पूछा कि दादा ये कौन था? इसको तो पहले कहीं नहीं देखा। कोठर के बुद्धि सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धि रीति व्यवहार में आते जाते हैं। उनके मरने के बाद अब यही आने जाने लगा है। गंगिया, यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा। मेकू ने, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। बस बिल्कुल बाप का है। आवाज़ तो इतनी मीठी है, घमंड तो इनको छू भी नहीं जाता। बुद्धू के बखार में अनाज रखने की जगह तक नहीं है, पर चमार को भी देखने के बाद हाथ उठा के राम राम बोलता है। भाव बहुत अच्छा है। तब तक जो गंगिया थी वो पगार लेकर वहाँ चली जाती है और उस गाने की गूंज उसके दिमाग में गूंजती रहती है। उसके कानों में मतलब एक अट्रैक्शन सा उसकी तरफ हो जाता है। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगिया गोबर पात रही थी और सहसाए उसने देखा कि ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर चले आ रहे थे, जा रहे थे। वे गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द नहीं था, सब बाहर चले गए थे। ये कहना चाहती थी कि ठाकुर रुको, पानी तो पीते जाओ, पर यह बात उसके मुंह से ना निकली। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उसके लिए एक विचित्र घबराहट होने लगी। एक अजीब सा ही उसके प्रति फील हो रहा था। गरीब सिंह ने भी एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीचे कर ली और चलता बना। गंगिया के रोए खड़े हो गए और वह दौड़ती घर में गई और माँ से बोली, अम्मा ठाकुर जा रहा है। गरीब सिंह, माँ ने कहा, किसी काम से आया होगा। गंगिया बाहर खड़ी होकर ठाकुर से बोलना तो चाहती थी, पर वो चला गया। फिर गोबर पाथने लगी। उपले पाते पाते टूट जाते, क्योंकि उसका जो ध्यान था, हाथ थरथरा रहे थे और कांप से रहे थे। उसके कानों में वही होली के गीत गूंज रहे थे। एक उसका दृश्य उसके सामने मतलब आ रहा था बार बार। थी कि वो घबराहट क्यों हो रही है, उसके कानों में बार बार वो आवाज़ क्यों आ रही है, वो दृश्य बार बार उसके पास क्यों आ रहा है। ये उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात को तब लेटती तब वही दृश्य उसके सामने आने लगता, वही सपने दिखाई देते। एक अजीब सी फीलिंग उसके साथ हो रही थी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय में मेकू द्वार पर बैठे सान काट रहे थे और गंगिया बैलों को सान चला रही थी। फिर साहस चिल्ला उठा,
दादा दादा ठाकुर। मेकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला जा रहा था। राम राम हुआ। मेकू ने कहा, कहाँ जा रहे हो गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक मच्छी पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और शरीर पीला पीला सा लग रहा था, मानो जैसे बीमार पड़ रखा हो। मेघू, कुछ मुंह उतरा उतरा लग रहा है, क्या बीमार उमार हो क्या? नहीं दादा, ठीक हूँ मैं। गरीब सिंह ने कहा, तुम्हारे होते हुए दादा मुझे क्या हो सकता है? मेघू ने गंगिया से कहा कि जा बेटा, ठाकुर के लिए पानी लेते आ और भैया हो तो चिल्लम लेते आएगा। गरीब ने कहा, चिल्लम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मेघू, अब की घर की तंबाकू बनी हुई है, स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब, इतना बेवाद ना बनाओ बाबा। काका, सामने चिल्लम नहीं छूता, मैं तुमको उन्हीं जगह दिखाता हूँ। उसका सम्मान करते था और वे बड़ों के आगे चिल्लम दारू वगैरह ये नहीं पीता था। कहते कहते उसकी आंखें भर आई और मेकू का हृदय भी गदगदा उठा। गंगिया हाथ की कटोरी लिए मूर्ति के समान खड़ी हुई थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब की बातों की ओर खिंची गई। उसमें कुछ सोचने और कुछ कहने की शक्ति ही नहीं थी। इतनी नर्म और कितनी सहज और कितना आबाद है उसमें। मेघू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगिया चौंक पड़ी, दौड़ती हुई घर में गई और कटोरा जमा। उसने थोड़ी सी रवा निकाली और फिर लोटा गिलास जमा कर शरबत बनाई। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगिया ने कहा, ठाकुर गरीब आए हैं, दूध तो नहीं है, अम्मा रस में मिला देती। माँ, हाँ क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगे ने सारी मलाई उतार रस में मिला दी। लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगिया ने सिर झुका लिया और संकोच उसने कहाँ से आई, समझ में नहीं आता उसके पास ये संकोच कहाँ से आई। ठाकुर ने रस लिया और राम राम करते हुए चला गया। मेकू ने बोला, कितना दुबला हो गया है, गंगिया बीमार है क्या? मेकू ने कहा, नहीं, इसे चिंता है। एक अकेला आदमी इतनी बड़ी गृहस्थी में क्या करेगा? गंगा को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है? दादा ने कुछ कहा भी नहीं। ये सारी बातें, उसका चेहरा, पीला पड़ा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसका दुबला पतला शरीर भी उसके सामने घूमता रहा। गंगा को ये सब देखकर एक घबराहट सी थी। गंगा को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ तो बाहर जाकर मेकू अपने दादा से कहती है, तुमने गरीब सिंह को समझाया क्यों नहीं? उसके दादा ने कहा, तू क्यों इतनी चिंता करती है? मेकू की आंखें फाड़कर देख और कहा, जा काम कर अपना। गंगा को मानो एक टेंशन सी हो जाती है कि इसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसका अपना कोई है नहीं, तो इसे कौन समझाएगा। गंगा रोज सोचती और कि ठाकुर आज आएंगे, कल आएंगे। ऐसे देखते देखते फागुन भी आ गया। सब कोई आया पर ठाकुर गरीब सिंह नज़र नहीं आया। सभी ने होली में गुलाबी साड़ी पहनी और गंगा ने मिठाई बनाई, नमकीन बनाया, भांग गोटी, सब कुछ किया। काफ़ी देर तक वह राह देखती रही। सब नज़र आए पर उसे गरीब सिंह नज़र नहीं आता। देखते देखते रात हो जाती है और गंगा सोचती है कि यार रात हो गई और अभी तक वो नहीं आए। भांग भी ख़त्म हो गई है। वो राह निहारती रही, कभी छत पे जाती, कभी नीचे जाती। वो चारों तरफ देखती रहती पर उसे नज़र नहीं आया। उसे घबराहट सी होती है। घर आकर मेकू से कहा कि दादा, कोठर में तो आज होली जली है, आप कह रहे हो कि होली कल थी। वहाँ के लोग तो आज होली जला रहे हैं। से कहती है, मैं आपको बोल रही हूँ मंदिर पे चलकर देखो कि होली जल रही है। आप नहीं पति आते तो चलो चल के देखते हैं। मेकू ने गंगा के साथ होली की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहा, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आया। गंगा ने कहा, है ना होली, तुम नहीं मानते हो? मेकू, होली नहीं है पगली, चिता है। कोई मर गया है तभी आज कोठर वाले नहीं आए हैं। गंगे का कलेजा धक से हो गया। इतने में ही नीचे आकर मेकू महतो को कोठर के गरीब सिंह गुजर गए, कोठर के गरीब सिंह गुजर गए, ऐसा चिल्लाता हुआ कोई चिल्ला रहा था और ये बताने लगा। चिता गरीब सिंह की जल रही थी। गंगा जहाँ थी वहाँ की खड़ी रही और उस चिता की ओर निहारती रही। बस उसको ऐसा लगा कि उस चिता से उठकर जो गरीब सिंह है उसकी ओर देखता रहा और फिर वह कभी होली का इंतज़ार ही नहीं किया उसने। गंगा के लिए फिर से वह सादी होली चलती रही। वह कभी उस दिन का इंतज़ार करती ही नहीं रही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।